हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस की नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10th। ये चैप्टर नंबर 2 प्रोग्रामिंग इन सी के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग एमसीक्यू। नंबर 1 है व्हाट डिफाइंस द रूल ऑफ वैलिड स्टेटमेंट्स इन प्रोग्रामिंग। कौन हमें डिफाइन करता है रूल्स वैलिड स्टेटमेंट्स के प्रोग्रामिंग में। तो ए नंबर है, नंबर ए ऑप्शन में गिवन है कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी सिंटैक्स, डी सेमेंटिक। तो इसका आंसर होगा सिंटैक्स। आप किसी के लिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको ये सिंटैक्स नजर आ रहा होगा। सिंटैक्स रेफर टू द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू व्हिच स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोग्राम आर टू बी रिटन। यहाँ पे बात एक ही है रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच स्टेटमेंट्स प्रोग्राम आर टू बी रिटन। यही बात वहाँ पे भी है, यही बात यहाँ पे भी है, और लिखने का अंदाज चेंज है। तो समझ तो आपको आ गई उसका आंसर है, करेक्ट आंसर है सिंटैक्स। अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। नंबर 2 एमसीक्यू, व्हिच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कौन सी लैंग्वेज है डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर। ए है मशीन लैंग्वेज, बी है असेंबली लैंग्वेज, सी है हाई लेवल लैंग्वेज, डी है सी लैंग्वेज। तो इसका ये सबको ही पता होता है मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर है ना आसानी से अंडरस्टैंड कर लेता है, मतलब उस प्रोसेस भी कर लेता है, आउटपुट भी दे सकता है। मशीन लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन वाज सी लैंग्वेज डेवलप्ड। सी लैंग्वेज कब डेवलप हुई थी। ए है लेट 1960s 1960 से पहले, बी है अर्ली 1960s 1960 से 1970 सॉरी 1970 से पहले, 1980s 1980s में मतलब बनी थी ये लैंग्वेज डेवलप हुई थी, या फिर डी है 1990s में बनी थी। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा अर्ली 1970s। सी के लिए मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ। पेज नंबर 46 है। तो ये आपको दिख रहा होगा मशीन लैंग्वेज का। मशीन लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर हार्डवेयर। इट कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड वंस। ये डायरेक्टली अंडरस्टूड होती है कंप्यूटर हार्डवेयर से। इसका करेक्ट आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। सॉरी टू से मैंने मशीन लैंग्वेज का बता दिया। तो पेज नंबर 34 है, उस पे नंबर 3 का आंसर है, तो वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। सॉरी टू से मेरे पीडीएफ में वो पेज नहीं है, तो आप अपने पेज 34 पे आ जाएं। वहाँ पे आपको C/C++ का ऑप्शन आ रहा होगा 2.1.4 पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज के नीचे। तो उसकी फर्स्ट लाइन आप पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1970s बाय डेनिस रिचर्ड एट बेल लेबोरेटरीज। तो आप अर्ली 1970s में ये हुई थी, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नंबर 4 है हु डेवलप्ड जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज किसने डेवलप की थी। तो इसका भी आंसर पेज नंबर 35 पे। तो ऑप्शन हमें गिवन है, ए है डेनिस रिचर्ड, बी है माइक्रोसॉफ्ट, डी है सन माइक्रोसिस्टम, डी है IBM। तो इसका करेक्ट आंसर है सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम्स ने हमें जावा लैंग्वेज उन्होंने डेवलप की थी, सन माइक्रोसिस्टम। आप तस्दीक के लिए आप आ जाएं पेज नंबर 35 पे। वहाँ पे आपको ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ आएगा जावा। उसकी फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम्स। तो आपको आंसर पता चलेगा। तो नेक्स्ट करते हैं अपना नंबर 5। व्हाट इज द अदर वर्ड यूज्ड फॉर रिजर्व वर्ड्स। ए है कंपाइल वर्ड्स, बी है कीवर्ड्स, सी है स्पेशल प्रोग्रामिंग वर्ड्स, डी है निमोनिक्स। यहाँ पे एम साइलेंट है, निमोनिक्स पढ़ेंगे इसको। तो आप इसके लिए पेज नंबर आ जाए 39 के ऊपर। वहाँ पे आपको सबसे ऊपर नजर आएगा रिजर्व वर्ड्स। उसका सेकंड लाइन है, उसका थर्ड फोर्थ वर्ड है रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। मैं आपको पढ़ सुना देता हूँ। द वर्ड्स दैट आर पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हैव स्पेशल पर्पसेस इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स और ORO या कीवर्ड्स। तो इसका आंसर होगा बी कीवर्ड्स। अपने नंबर 6 पे चलते हैं। Number 6, how many bytes are set in aside by the compiler for a variable of type int। टाइप इंट में कितने बाइट सेट होते हैं कंप्यूटर के कंपाइलर के अंदर। तो चलते हैं, आप लोग आ जाए पेज नंबर 45 के ऊपर अपनी बुक के। आपको लेके चलो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा
इंट और शॉर्ट इंट मेरा मिसिंग है, उसका यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स लिखा है 2। इट्स मींस दैट इस एमसीक्यू के भी 2 ही आंसर होगा। हमें ऑप्शंस तो गिवन है, A2 है, B3 है, C4 है, D5 है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2, ए ऑप्शन। नंबर 7 है हाउ मेनी बाइट्स आर सेट असाइड बाय द कंपाइलर फॉर अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट। उसमें यहाँ पे हमें इंट गिवन था, और यहाँ पे हमें फ्लोट गिवन है, टाइप फ्लोट। तो इसका आंसर जो होगा वो भी पेज नंबर 45 पे होगा। मैं आपको लेके चलूँ तो ये आपको नजर आ रहा होगा फ्लोट। नंबर ऑफ बाइट्स लिखेंगे 4। तो ऑप्शन में वहाँ पे गिवन है A2, B3, C4, D5। C का 4, उसका करेक्ट ऑप्शन होगा C। नंबर 8, what is the range of number that can be stored in a variable of type double float। तो इसके लिए आपको पेज नंबर 45 पे आना होगा। ऑप्शन हमें गिवन है A-32 768, ऑप्शन साइन +32 768 32,767 10 की पावर -38 -10 की पावर 36 या 38 कुछ लिखा हुआ, 10 की पावर 308 राउंड ऑफ 10 की पावर 308, डी ऑप्शन 10 की पावर 4932, 10 की पावर राउंड ऑफ 10 की पावर 4932। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल फ्लोट 10 की पावर -308 राउंड अबाउट करके 10 की पावर 300 पॉजिटिव 308, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट नंबर 9th, which program translates high level language into machine language। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो ए है कंपाइलर, बी है लिंकर, सी है लोडर, डी है डीबगर। तो पता तो आपको चल ही होगा कंपाइलर करता है, ये तो लिंकर करता है, ये एरर्स डीबगर करता है, एरर्स रिमूव करता है, ये लोड करता है, कंपाइलर होगा। तो इसलिए वैसे आपको तस्दीक के लिए ले चलते पेज नंबर 37 पे आप अपना खोलें, वहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कंपाइलर तकरीबन हाफ पेज के ऊपर कंपाइलर हेडिंग दी हुई, ऊपर डायग्राम बनी हुई। A compiler is a computer software that translates C language program into machine code that can be understood and executed by the computer। वहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कंपाइलर जो ट्रांसलेट करते हैं, तो इसका ए होगा कंपाइलर। टेंथ पे चलते हैं, which software helps in finding and removing errors in programs। मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पे डीबगर, जब डीबगर का है तो ये ए है लिंकर, बी है टेक्स्ट एडिटर, मिस्टेक हुई, बी है टेक्स्ट एडिटर, सी है लोडर, डी है डीबगर। तो इसका आंसर ऐसी डीबगर ही हुआ जो रिमूव करता है एरर को, फाइंड और रिमूव करता है। फिर भी आपको लेके चलता हूँ 38, वहाँ पे आपको फर्स्ट लोडर है, नीचे डीबगर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, एग्जामिन्स द value stored in variables and helps in finding and removing errors in programs। तो ये हेल्प करता है फाइंड करने में और रिमूव करने में एरर्स प्रोग्राम्स में से। तो आज के इतना ही था, होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं भी चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, हाफ मैंने बना ली, मतलब अपने PDF बना रहा हूँ, अपलोड करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा तो वेट करिए प्लीज़। थैंक यू।